श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वैदिक संसार में। भक्तों, आप सभी को पता है कि कल है 14 जून 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है आषाढ़ मास की चतुर्थी तिथि, जो पड़ रही है शनिवार के दिन। और आज के दिन आप सभी लोगों को महादेव के 3 नाम से देसी घी की 7 बिंदी का उपाय चुप जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं तो पूरी होती ही होती है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आज के इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस चतुर्थी तिथि के दिन करने हैं। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन्हें करना है कि जिनके परिवार में धन को लेकर के काफी सारी समस्या आ रही है। उन्हें लगता है माता लक्ष्मी जी उनसे रूठी हुई है ना, उनका व्यापार अच्छा चल रहा है, दुकान पे उनके धन की आवक नहीं हो रही है, घर में भी कोई वर्क फ्रॉम होम करते हो तो पैसा बिल्कुल आ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं अटक जाता है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। एक छोटा सा उपाय आपकी जितनी धन की समस्या होगी वो खत्म कर देगा। किस दिन करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको चाहिए होगा थोड़ा सा घी। अब जो भी आप घी लोगे वह किसका लोगे? गाय का घी। यह चीज ध्यान रखिएगा, चम्मच के बराबर और थोड़ा सा यह आपको लेना होगा। लाल चंदन, अब लाल चंदन जो इसके अंदर लेना है ना, पूज्य गुरुजी ने साफ कह दिया था, इस तरीके से जो ओरिजिनल चंदन होता है ना, उस तरीके से ओरिजिनल चंदन लेना है। यह लकड़ी मिल जाए, इसे घिस करके जो चंदन निकलेगा उसे निकाल लेना, ठीक है ना। और एक दीपक आपको तैयार करना है। दीपक चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती। घी भरोगे गाय माता का, गाय का घी, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल आप सभी को लेना ही लेना है। इन सभी को लेकर के पहुंच जाओगे बाबा के मंदिर, शिवलिंग के पास में। अब उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से आपको इस उपाय को करना है। आप दिल्ली मंदिर जाते हैं तो आपको जो पूजन अर्चन करना है ना, वो पहले आप कर लेना। उपाय से पहले जब आप उपाय करेंगे, उत्तर दिशा की तरफ में आपका फेस होना चाहिए, मुख होना चाहिए। सबसे पहले आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो देवा आदिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किन के नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। यहां पर समर्पित कर दिया। इसके पश्चात जो आपने थोड़ा सा घी लिया है और लाल चंदन लिया है ना, घी और लाल चंदन को आपको एक दूसरे में मिलाना है, यानी कि घी के अंदर आपको लाल चंदन को अच्छे से मिला लेना है और इसको थोड़ी सी देर अपने दाहिने हाथ, मतलब हथेली, घिसना जरूर है ना। पूज्य गुरुजी ने उस घिसने का भी क्रम बताया है कि जो जिस व्यक्ति के घर में अगर चंदन घिसने का पत्थर भी रखा हुआ रहता है ना, उस घर में कभी भी कर्जा नहीं बढ़ सकता। महाराज, तो जब भी आप चंदन लगाएं, घिस करके लगाएं। थोड़ा सा घी, थोड़ा सा लाल चंदन लिया, दोनों को थोड़ा थोड़ा सा घिसना अपने हाथ पर ही और उसी को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से शिवलिंग पर एक बहुत विशेष स्थान होता है। यह खाली स्थान जो माता रानी के हस्तकमल और अशोक सुंदरी के बीच में जो स्थान होता है, खाली स्थान, इस खाली स्थान पर आपको 7 बिंदियां बनानी है। माता लक्ष्मी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए कितनी बिंदियां लगानी है? 7 बिंदियां लगानी है, ठीक है। 7 बिंदियां लगाने के पश्चात
बाबा से निवेदन करके, कामना करके, विनती करके वापस घर के तरफ जब आप चले आएंगे, ना तो मंदिर की जो चौखट होती है उस चौखट पर आपको खड़े होना है, शिवलिंग को देखना है, बाबा से विनती करना है। मुस्कुरा करके एक दीपक शिवालय की चौखट पर लगा करके चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा, यह जो वैशाख का महीना है, इस वैशाख प्रदोष पड़े जो सोमवार का दिन पड़े, उस दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। महाराज पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, यह बात कर लेते हैं। दूसरे वाले उपाय की दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, यह चीज ध्यान से सुनिएगा। मेरे काफी सारे भाई बहन जो है वह नौकरी के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। दूसरा, अगर आपका कोई कार्य अटका पड़ा है, चाहे वो नौकरी से संबंधित कोई कार्य हो, व्यापार से संबंधित कोई कार्य हो, आप चाहते हो कि बस मेरा यह कार्य पूरा हो जाए, तो अपने कार्य की सिद्धि के लिए यह वाला उपाय करना मत भूलिएगा। थोड़ा सा लेना है और को क्या, पीला चंदन, एक चुटकी ही आपको वैसे के वैसे ही लेना है। लाल चंदन ठीक है, दोनों चंदन आपको लेने हैं। इसी के साथ आपको लेनी होंगी 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। बस यह 4 चीजों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किसी भी दिन, किसी दिन नहीं, कोई समय फिक्स नहीं है। सबसे विशेष दिन जो पूज्य गुरु जी ने बताए हैं, वैशाख का जो सोमवार पड़ जाए, जो शिवरात्रि पड़ जाए, जो प्रदोष पड़ जाए, उस दिन केवल एक बार आपको यह उपाय करना है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, किन के नाम से, रंगेश्वर महादेव के नाम से रंगेश्वर,